का मैं हूं आरजे योगी और बिग स्पॉटलाइट में आज मेरे मेहमान हैं डॉक्टर अमर कुमार, जो कि सिनर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से हैं, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हैं, देहरादून में हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका पहले तो बिग स्पॉटलाइट में। थैंक यू। और बहुत ही कमाल की जगह पे हैं। मैं चाहूंगा कि आप हमारे सभी लिसनर्स को थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। हेलो, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अमर। मैं हूं देहरादून में सिनर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट। मैंने अपनी यूरोलॉजी की पढ़ाई करा है सीएमसी वेलोर, काफी प्रेस्टिजियस कॉलेज है। वहाँ मैं अपना 4 साल वहाँ मैं अपना जो भी ट्रेनिंग था पूरा करके यहाँ सिनर्जी देहरादून में वापस आया, और तब से मैं देहरादून में लोगों के साथ हूँ और आपके साथ हूँ। जी, जैसा कि आपने बताया कि आप एक यूरोलॉजिस्ट भी हैं, तो हमारा जो आज का सवाल जवाब है वो भी उसी से जुड़ा हुआ है। एक कंडीशन होती है ओवर एक्टिव ब्लैडर, ओएबी, जिसको हम जानते हैं। तो मैं सबसे पहले चाहूंगा कि आप बताएं हमारे सभी लिसनर्स को कि बेसिकली जितने भी हमारे ऑडियंस है कि ये ओएबी क्या होता है। ओएबी या फुल फॉर्म कह सकते हो आप ओवर एक्टिव ब्लैडर। तो एक कॉमन सेंस है, ओवर एक्टिव कोई भी चीज ओवर एक्टिव हो जाएगा तो समथिंग सिंक्रोनाइज नहीं होगा, मतलब सिंक्रोनी आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये ओवर एक्टिव ब्लैडर एक ग्रुप ऑफ सिम्टम है, सिम्टम कॉम्प्लेक्स, जिसमें हम फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी एंड अर्ज इन यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। मतलब ये जो भी सिम्टम होता है यूरिन रिलेटेड सिम्टम होता है। जैसे फ्रीक्वेंसी आप क्या होता है कि आपको बार बार पेशाब जाने का मन करता है, irrespectively you don't want to go for urine but you feel to go for multiple time of urine, ऐसा फील होगा आपको। फ्रीक्वेंसी आपको दिन में भी हो सकती है, रात में भी हो सकती है, ये हो सकती है। दूसरा सिम्टम है अर्जेंसी। अर्जेंसी का ये मतलब होता है कि आपको बड़ी तेज पेशाब लगती है, इतना तेज पेशाब लगती है कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड यू कांट पोस्टपोन सेल्फ टू पी। तीसरा चीज है अर्ज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, दैट इज आपको इतनी तेज पेशाब लगती है, यू आर गोइंग टू द बाथरूम बट इन बिटवीन यू जस्ट लीक, योर गारमेंट गॉट सोक्ड। सो ऑल दीज थ्री कॉम्प्लेक्स सिम्टम कॉम्प्लेक्स कम्स प्रेजेंट एज ए ओवरएक्टिव ब्लैडर। जी, सिम्टम की बात करें अगर मैं फिर भी आपसे चाहूंगा कि इसके जो मेन लक्षण हैं वो कौन-कौन से हैं, अगर आप शॉर्ट में हमें बता सकें। मेन लक्षण जो इसका ये है कि बार बार पेशाब आना, पेशाब को कंट्रोल नहीं कर पाना, और पेशाब इतना तेज लगना कि आप कपड़े में हो जाना। ये सबसे 3 बड़ा फीचर यही है। जी। तो जैसा कि आपने बताया कि ओवर एक्टिव ब्लैडर में बार बार आपको अर्ज होती है कि आपको टॉयलेट जाना है, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि ये जो कंडीशन है ये किसमें ज्यादा होती है, किन को होने की संभावना ज्यादा है। या करेक्ट। सो ये जो सिम्टम है बेसिकली दोनों मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में ही कॉमन है, और ये एजिंग से ज्यादा रिलेटेड है। अब हम पहले मेल की बात कर रहे हैं, फिर फीमेल पे बात करेंगे। जैसे मेल में हम बात करें तो कॉमनली इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन के कारण। मतलब आपके यूरिन के रास्ते में कोई भी रुकावट हो, जैसे कॉमनेस्ट मेल में प्रोस्टेट की वजह से होती है, तो कहीं भी कोई रुकावट हो उसकी वजह से क्या होती है, आपके पेशाब की थैली को खूब जोर से धक्का देके यूरिन निकालना पड़ता है। और पेशाब की थैली का जो आदत चेंज हो जाता है, जल्दी से रिएक्ट करना, धक्का देके बाहर निकालना, दिस प्रेजेंट्स एज ए फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, अर्ज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। ये तो हुआ मेल में जो कि ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज है। दूसरा मेल में, उसके बाद फीमेल में भी पोस्ट मेनोपॉजल कंडीशन, जबकि आपकी जब वुमेन की जो ओल्ड एज में 50s प्लस में पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स आ जाते हैं, उस कंडीशन में भी जो वेजाइनल म्यूकोसा ड्राई हो जाता है, उस कंडीशन के कारण भी एक ऑब्स्ट्रक्टिव फीचर्स फीमेल में पैदा हो जाते हैं। तो उसमें भी यही सेम फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, अर्ज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है। तो एक वो कॉमन जो सिम्टम देखा जाता है। उसके अलावा आपको न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस जैसे स्ट्रोक हो गया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, या फिर अनकंट्रोल्ड, सीवियरली अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटिस है, उस कंडीशन में भी आपको पेशेंट का जो सिम्टम्स है ना, फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी काफी प्रेजेंट करता है। उस कंडीशन में आपको डिफरेंशिएट करना पड़ता है कि आपका कितना शुगर कितना दिन से है, कितना कंट्रोल्ड है, कितना अनकंट्रोल्ड है। ये सब भी आपको ओवर एक्टिव ब्लैडर पैदा कर सकते। तीसरा चीज है आपको कि कोई भी ब्लैडर स्टोन, सिंपल सा स्टोन भी ब्लैडर में या वेसिको-यूरेटरल जंक्शन पे कोई स्टोन आ जाता है, उसकी वजह से भी सेम टाइप ऑफ सिम्टम हो सकता है। और बहुत कॉमन है, जो बहुत लोग कॉफी पीते हैं या फिर अल्कोहल पीते हैं, उनकी भी ब्लैडर, ओवरएक्टिव ब्लैडर के फीचर्स उनमें देखा जाता है। या फिर सिंपल आपको क्रॉनिक कंस्टिपेशन है, क्रॉनिक कंस्टिपेशन की वजह से भी ऐसे सिम्टम्स आते हैं। तो आप कह सकते हो कि आपका कुछ थोड़ा सा अल्टर्ड बिहेवियर
कुछ बीमारियां जो कि ऑब्स्ट्रक्टिव हो सकती है, न्यूरोजेनिक हो सकती है, या फिर स्टोन के कारण हो सकती है, मेल या फीमेल दोनों में इस तरह की सिम्टम पैदा करती है। जी जी। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जो ओवर एक्टिव ब्लैडर की समस्या है, इसका कारण क्या है? ओके, कारण समझने से पहले हम आपको एक बताना चाहते हैं कि हम एग्जैक्टली एक्ट ऑफ वाइडिंग क्या है, मतलब हम जो यूरिन करते हैं वो कैसे हमारे बॉडी में सिंक्रोनाइज होती है। तो उसको आप समझ सकते हैं, मान लो किडनी हमेशा ड्रॉप 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 यूरिन बना रहा होता है, मैंने 1 ml पर केजी बराबर जो भगवान ने बना रखा है यूरिन का प्रोडक्शन रेट हमारे शरीर में हमेशा ब्लैडर में जमा होता है, ठीक है। और मान लो ब्लैडर की कैपेसिटी हमारा 400 ml है, तो 400 ml मान लो जब यूरिन जमा हो जाता है तो हमारे वहां से ब्लैडर से सेंसरी जो आपका रिसेप्टर्स है या फिर नर्व है आपको ब्रेन को बताता है कि आपका यूरिन भर चुका है ब्लैडर में, अब आप यूरिन करने की जरूरत है आपको। दिमाग फिर आपको पैर आंख सबको ऑर्डर देता है कि जब जाओ आप बाथरूम जाओ। अब बाथरूम जाते हो, सही जगह देखते हो, फिर दिमाग से 2 ऑर्डर निकलता है। एक ऑर्डर निकलता है पेशाब की थैली का दरवाजा, जिसको हम स्फिंक्टर ऑफ द यूरिनरी पैसेज बोलते हैं, वहां के लिए आता है। और दूसरा ऑर्डर आता है डिट्रूसर मसल, मतलब पेशाब की थैली का मसल। तो पहला ऑर्डर आता है स्फिंक्टर को, वो रिलैक्स होता है। फिर दूसरा ऑर्डर आता है आपके ब्लैडर की मसल को, वो जाके धक्का देता है। ये काफी सिंक्रोनाइज वे में होता है, दरवाजा खुला फिर धक्का दिया और यूरिन हो गया, यू आर नॉट फीलिंग एनीथिंग, यू आर नॉट हैविंग एनी सिम्टम। बट ये चीजें कभी भी डिसिंक्रोनाइज हो गई, मतलब ऐसे समझो आप कि किसी भी कारण से ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब दरवाजा ना खुला, थैली धक्का दे दिया, तो क्या होगा, आपको सिम्टम आया, इतना तेज सिम्टम आया कि यू आर अनेबल टू कंट्रोल योर ब्लैडर, यू कांट होल्ड योर ब्लैडर। इसी तरह का पैथोलॉजिकल कंडीशन हो सकता है, मतलब प्रोस्टेट ने रास्ते को ब्लॉक कर रखा है और आपकी थैली जोर लगाया जा रही, समय के साथ थक चुकी है और यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल, दिस इज ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम। दूसरा सिचुएशन आप समझ सकते हो, मान लो न्यूरोजेनिक ब्लैडर है। अब ऐसा समझो हमारी ब्लैडर की कैपेसिटी 400 ml होल्ड करने की है, बट सोच लो ऐसा कंडीशन हो गया जो कि 100 ml में ही आपकी पेशाब की थैली इतना एक्टिव हो रखी है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के कारण कि 100 ml के 100 ml ब्लैडर आया तभी आपको सेंसेशन आ गया और ब्रेन ने उसको ब्लैडर को ऑर्डर दे दिया, भाई धक्का मारो। इस तरह का न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में आता है जी। तीसरी चीजें, मान लो स्टोन है, आप ब्लैडर के मसल को इरिटेट कर रखा है, तो इन सब कंडीशन में सेम टाइप ऑफ सिम्टम होती है। तो बेसिकली इसको आप समराइज कर सकते हो, किसी भी कारण से न्यूरोलॉजिकल इशू हो जो कि आपके सिंक्रोनाइजेशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल पाथवे को डिस्टर्ब करे, या फिर आउटलेट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, that actually causes the symptom. That could be in the male, that could be in the female, that could be in the child also. I have so many patients that in the childhood same type of symptoms is there. जी okay. जी जी। तो मेरा अगला सवाल ये है कि जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वो ओएबी का निदान कैसे करते हैं? करेक्ट, डेफिनेटली हम लोग का जो आपकी एलोपैथी है, जो हम यूरोलॉजिस्ट, जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन, हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में जो हमें कॉज होता है उस कॉज के आधार पर हम बात करेंगे। तो मैंने कॉज को बेसिकली 2-3 कैटेगरी में बांटा है। एक तो ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज बताया, दूसरा बताया न्यूरोजेनिक कॉज बताया, तीसरा जो बिहेवियरल प्रॉब्लम बताया। तो मैं वो सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, स्टार्टिंग विद बिहेवियरल इशू। सपोज करो कोई आदमी खूब सारा पानी पीता है, मतलब 10 लीटर पानी पीने वाला इंसान भी मैंने देखा है अपने ओपीडी में। तो आदमी सोच लो, अब हमारे शरीर में एक सिस्टम बना हुआ है कि हमारा किडनी बनाएगा 1 ml per kg per hour यूरिन, दैट इज योर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल यूरिन आउटपुट। बट सपोज करिए कोई आदमी 10 लीटर यूरिन पानी पी रहा है, तो क्या होगा, डेफिनेटली हिज यूरिन प्रोडक्शन रेट विल बी मोर देन दैट, 10 ml per kg per hour, 20 ml per kg per hour, बट योर ब्लैडर कैपेसिटी इज वेरी लिमिटेड, 400 ml ही है। तो 400 ml जो चीज भरता था 4 घंटे में, अब 400 ml भर जाएगा आपका आधे घंटे में, 1 घंटे में, देन यू हैव टू पी रिपीटेडली टू एम्प्टी योर ब्लैडर। सो दिस इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल डिस्पेप्सिया बोलते हैं। ये होती है, मतलब किसी को पानी ज्यादा पीने की आदत होती है। तो वैसे पेशेंट जो कि बिहेवियरली ज्यादा पानी पीते हैं, स्टार्ट हम वहीं से करते हैं। तो फर्स्ट हमारा होता है क्वेश्चन, आप पानी कितना पीते हो, यूरिन कितना करते हो। उसके लिए एक हमारा मेजरमेंट का सिस्टम, जिसको ब्लैडर डायरी बोलते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी। ब्लैडर डायरी में क्या होता है कि आप एक चार्ट देते हैं पेशेंट को, कि उसको हम बताते हैं जितना भी आप 24 घंटे में लिक्विड लेते हो उसको इंटर करना है समय के साथ, जितना यूरिन होता है मेजर करके लिखना है, किस समय यूरिन लीक किया उसको मेजर करके लिखना है। तो दैट गिव्स ए गुड आइडिया कि हाउ मच समबडी इज ड्रिंकिंग, हाउ मच समबडी इज पासिंग यूरिन। एक ये बात हो गई। तो एक बहुत ही अच्छा तरीका है हमें असेस करने का पेशेंट को, कितना यूरिन ले रहा है, कितना पानी पी रहा है, यूरिन हो रहा है। अगला चीज है कि मान लो किसी की क्रॉनिक कंस्टिपेशन है। क्रॉनिक कंस्टिपेशन मतलब कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिन्हें समझ में नहीं आता व्हाट इज कंस्टिपेशन। कोई लोग एक दिन जो मोशन नहीं करते फिर सोचते हैं आई एम वेरी हैप्पी। तो उन्हें भी समझाना होता है, भाई
क्योंकि आप समझो एनाटॉमिकली समझोगे ना, पेशाब की थैली है, उसके पीछे आपके मोशन का रास्ता है, रेक्टम है। तो अगर मान लो ब्लैडर नेक है, पेशाब की मोशन का रास्ते में अगर मान लो हार्ड स्टोन मोशन पड़े हुए हैं, तो आप डायरेक्टली कहाँ दबाएगा, वो ब्लैडर के नेक को दबाएगा। दैट इज बिहेव्स लाइक ए आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन की तरह। मतलब जैसे प्रोस्टेट दबा रखा है, उसी तरह मोशन के रास्ते को, मोशन यूरिन के रास्ते को मोशन ने दबा रखा है। तो सिंपल सी किसी क्रॉनिक कंस्टिपेशन के पेशेंट को अगर हम ट्रीट करते हैं कंस्टिपेशन, तो ये सिम्टम ड्रास्टिकली इंप्रूव्स। सो यू कैन इमेजिन कि कंस्टिपेशन ठीक होने के बाद उसकी सारी सिम्टम्स ठीक हो जाती है। राइट। तो these all comes under the behavioral modification। तो पानी कंट्रोल करना है, ज्यादा पानी पीने की जरूरत नहीं है, दैट 2 से 3 लीटर हमारा डेली रिक्वायरमेंट है। दूसरा जी कंस्टिपेशन है, उसको ट्रीट करना है। तीसरा जो कैफीन जो भी हम लेते हैं, कॉफी टी कॉफी, ये सब डायरेटिक की तरह काम करती है। अगर ज्यादा हम लोग डायरेक्ट ये सब चीज ले रहे हैं तो उसको कम करना है, अल्कोहल वाली हैबिट को कम करना है। तो दीज आर कम्स अंडर बिहेवियरल मॉडिफिकेशन। इसके बावजूद भी अगर किसी का ये सिम्टम्स है तो कुछ एक्सरसाइज बताया जाता है, किगल एक्सरसाइज बोलते हैं उसको, खुद से भी हम लोग सिखाते हैं, फिजियोथेरेपी में बताते हैं, उससे भी कंट्रोल हो जाता है। उसके बावजूद भी मान लो किसी को सिम्टम्स ठीक नहीं हो रहे हैं, ठीक है जी, तो एक डॉक्टर बेसिक इवैल्यूएशन पे आते हैं कि भाई आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, अल्ट्रासाउंड करा के, यूरोफ्लोमेट्री करा के, पीवीआर करा के देखते हैं कि रियली इनको आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, या फिर उनके मेडिकल हिस्ट्री को देखा जाता है, कोई ऐसा मेडिकल हिस्ट्री जैसे डायबिटीज तो नहीं है, कोई ऐसा मेडिसिन तो नहीं ले रहा जिससे इनको ब्लैडर पे एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है, ये सब चीज देखना होता है। इन सब चीज को रूल आउट करने के बावजूद भी हमें कई बार कॉज नहीं मिलता है। जैसे फीमेल है, पोस्टमेनोपॉजल फीमेल है, उनको पोस्टमेनोपॉजल सिम्टम में हार्मोनल की कमी आती है, वो भी रिप्लेस करने के बाद भी कई बार सही हो जाते हैं। इसके बावजूद भी अगर कोई कॉज नहीं मिलता है तो हम लोग बोलते हैं यूरोडायनेमिक्स इज डेफिनेटिव टू फाइंड आउट इज ब्लैडर इज रियली ओवर एक्टिव और नॉट, दिस कॉल्ड डिफ्यूजर हाइपररिफ्लेक्सिया बोलते हैं इस टाइप से। तो हम लोग इसको यूरोडायनेमिक्स से पता कर सकते हैं, और यूरोडायनेमिक्स हम लोग रियली देखते हैं कि पेशाब की थैली में कितना सेफ लिमिट तक पेशाब जमा हो रहा है, उस समय कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है। अगर रियली हमें कुछ पता चलता है तो हम एक मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं जो एंटीकोलिनर्जिक बोलते हैं। एंटीकोलिनर्जिक मतलब कि पेशाब की थैली के मसल को सुस्त कर सकता है, जो आपको रियली सिम्टम को आराम करता है, और पेशेंट काफी ड्रास्टिकली इंप्रूव करता है, मतलब काफी हैप्पी होता है। जो पेशेंट सोशली अपने को बाइकआउट करके रखता है, सोशली अपने को काफी कन्फाइन करके रखता है कि मैं इस पार्टी में नहीं जाऊंगा, इस फंक्शन में नहीं जाऊंगा, दे आर हैप्पी, दे आर विदाउट एनी symptoms and they are without any diapers, they are quite happy। तो आप ये कह सकते हैं कि इसका इलाज है, काफी अच्छा इलाज है और लॉजिकल इलाज है, एविडेंस बेस्ड इलाज। जी, तो आपने इलाज की बात की, तो मैं यही आपसे जानना चाहूंगा कि अभी हमारे सामने कौन-कौन से ट्रीटमेंट के ऑप्शंस अवेलेबल है। तो ट्रीटमेंट के ऑप्शन पहले बिहेवियरल मॉडिफिकेशन जो मैंने आपको बताया, पानी कम करना, कॉफी कम करना, उसके बाद उससे ठीक नहीं होता है तो कीगल्स एक्सरसाइज, उससे नहीं ठीक होता है तो फिर हम आपके मेडिसिन वे में कर सकते हैं। एंटीकोलिनर्जिक्स भी मतलब जो ब्लैडर को सुस्त करने की मेडिसिन है उसको कर सकते हैं। उसमें भी कई कैटेगरी की मेडिसिन होती है, जो किसी को सिम्टम्स, किसी को साइड इफेक्ट किसी की ज्यादा है, किसी कम है, किसी को कंस्टिपेशन हो जाता है, उसको हम लोग और कम कर सकते हैं। अब ट्रीटमेंट के स्टेप बाय तरीका से इलाज, यही इलाज है। जी जी। एक और चीज जानना चाहूंगा आपसे कि जिन पेशेंट को ये ओएबी की है, इनको ओवर एक्टिव ब्लैडर की प्रॉब्लम है, तो लक्षण जो है इनको कम करने के लिए कोई तरीका जो आप बताना चाहें कि ये करना चाहिए पेशेंट्स को। लक्षण मतलब पहला चीज को, इस चीज को मैं थोड़ा 2 मिनट एलेबोरेट करें जरा सा कि पेशेंट सबसे पहले सोचता है कि हमें तो यूरिन लीक हो रहा है, हमारा कपड़ा गंदा हो रहा है, बदबू आ रही है, हम नहीं जा सकते, ये कंसल्ट भी नहीं करना चाहते बहुत सारे लोग, खासकर लेडीज में ज्यादा होता है। तो उन्हें छुपाने की जरूरत नहीं है, दिस इज द मतलब कह सकते हो कि हमारा फिजियोलॉजिकल नीड ऑफ ट्रीटमेंट है, यहाँ सबको होना है, आज नहीं तो कल, 50s प्लस में थोड़ा या ज्यादा सबको होना है ये चीज, तो इसको आपको यहाँ ट्रीटमेंट लेना चाहिए। हो सकता है ट्रीटमेंट कुछ आपको बिहेवियरल मॉडिफिकेशन से ठीक हो जाए, हो सकता है कुछ एक्सरसाइज से ठीक हो जाए, नहीं तो दवा तो है, बहुत बढ़िया इलाज है, और पेशेंट काफी ड्राई रहता है और दे आर क्वाइट हैप्पी, क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ काफी बेटर हो जाती है। राइट, करेक्ट। जी जी। आपसे जानना चाहूंगा कि अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या कुछ ऐसा है कि कुछ पर्टिकुलर खाने पीने की चीजों पे अगर ध्यान दिया जाए तो ये जो इसकी सिम्टम है टल सकते हैं। जनरली देखा जाता है खाने पीने में कि अल्कोहलिक डाइट, अल्कोहलिक ब्रेवेजेस से बचना है जितना संभव हो, कैफीन मिला हुआ जितना भी आपका ड्रिंक्स है उसको अवॉइड करना है। लेकिन तो बहुत मुश्किल है इस चीज का, आपको यंग और जितना भी हमारे लाइफस्टाइल आज हो रखा है इसमें इन चीजों को बहुत हद तक मैंने अवॉइड करना मुश्किल है, बट यू कैन लिमिट टू ए सर्टेन एक्सटेंट। मतलब कहने का ये मतलब, if you are not happy with your urinary symptom, please avoid. If you are happy, then continue.
मतलब ये बात है, you have to decide, you are the best judge कि you are not happy with this thing, avoid the alcohol. You are not happy, avoid caffeinated beverages. Very simple thing. And Right. constipation, very important, constipation. If you are having constipation, please don't ignore. This has to be sorted down. क्योंकि ये आपकी उम्र जो भी है, young हो, old हो, परेशान करेगी. If your constipation is just a habit. If you are having a habit of constipation, you can change your habit. Right. चाहे मेडिसिन से या फिर फूड हैबिट से. बिल्कुल बिल्कुल. तो मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा सर, अभी जैसे कोविड-19 पैंडेमिक है, तो ऐसे में आप जो पेशेंट हैं उनको क्या एडवाइस या सजेशन देना चाहेंगे अपनी तरफ से? देखिए, आज की डेट में जो कि हेल्थ कहीं भी कोई भी लोग आना जाना ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड ही रखा हुआ है, हॉस्पिटल आने से भी डरते हैं, डॉक्टर के पास आने. लेकिन इशू ये है, मान लीजिए इस दो टाइप की कैटेगराइज कर सकते हैं पेशेंट को. जिनको ऑलरेडी एक ओवर एक्टिव ब्लैडर है, पहले से प्रूवन है, और सर्टेन मेडिसिन पे डॉक्टर ने उनको रखा हुआ है. सो मेरा ये कहना होगा कि डोंट लूज द मेडिसिन. आप मेडिसिन हमेशा लेते रहो, डोंट मिस द मेडिसिन. मेडिसिन लेते रहिए, आपका सिम्टम्स ठीक रहेगा. जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन डॉक्टर ने बता रखा है कंटिन्यू रखिए. फूड लाइफस्टाइल जो भी है उसको कंटिन्यू रखिए. बट सेकेंड कैटेगरी ऑफ पेशेंट जो कि नया सिम्टम हुआ है 6 महीने के ड्यूरेशन में, जिनको नया सिम्टम हुआ है कि हमें फ्रीक्वेंसी है, अर्जेंसी है, इनकॉन्टिनेंस हो रहा है, तो फर्स्ट थिंग ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज न्यू इन योर लाइफस्टाइल. लाइक आप घर पे बैठे हो, ऐसे ही यू आर अनऑक्युपाइड एंड यू आर ड्रिंकिंग सो मच ऑफ वाटर. प्लीज डोंट डू दिस. टाइम पास करने के लिए इतना पानी पीने की जरूरत नहीं है. टाइम पास करने के लिए इतना अल्कोहलिक बेवरेजेस लेने की जरूरत नहीं है. टाइम पास करने के लिए आपको मतलब यू डोंट बी लेजी टू सो दैट यू बिकम कंस्टिपेटेड. सो क्वेश्चन ये है, यू शुड बी एक्टिव एंड अलर्ट, रेगुलर एक्सरसाइज, जो भी आपका फूड हैबिट्स है, हेल्दी फूड हैबिट्स होना चाहिए. दैट विल बी कीपिंग योर better way to avoid all these symptoms. In spite of changing behavior habit, you are having symptom, please consult doctor. Consult doctor. और आजकल तो वैसे भी ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं. Very easy, quite easy to consult. जी. तो मैं भी कहना चाहूंगा कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम लगती है तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिए. भले ही ऑनलाइन कंसल्ट करना हो आपको, लेकिन जरूर कीजिएगा. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Amar, for joining us and doing this wonderful session with us. Thank you so much once again joining us in the big spotlight.